हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हिरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि फ्रेंड्स आप सब खैरियत से होंगे। तो जो आज हमने मेडिसिन डिस्कस करनी है उसकी तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी HR-51 ड्रॉप्स के बारे में बाय मसूद फार्मास्यूटिकल। दोस्तों, HR-51 जिनको हार्मोवेट एम भी कहते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं फॉर रेगुलेटिंग फीमेल हार्मोनल सिस्टम, यानी कि जो जनाना हार्मोन्स होते हैं, फीमेल्स के जो हार्मोन होते हैं, अगर उनकी रेगुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उनके इस्लाह के लिए हम जो HR-51 ड्रॉप्स है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए फ़ीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, तो उसके ऊपर जो चीज़ें असरअंदाज करती हैं वो सबसे पहले तो जो फ़ीमेल के हार्मोन होते हैं, वो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत असरअंदाज करते हैं। इसके अलावा जो हमारा जो कहेंगे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये, और जो फीमेल्स के हार्मोन्स होते हैं, अगर इनमें बेतदालियाँ आ जाए या वो जो उससे मुताबिक बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो ये जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसके ऊपर वाज़ेह असरात डालते हैं, ठीक है। तो अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नॉर्मलाइज रखना है तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी अपने नॉर्मल लेवल पे रहे और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी नॉर्मली रेगुलेट करे, ठीक है दोस्तों। तो अगर इस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको रिकवर करने के लिए, उसको बैलेंस में लाने के लिए HR-51 ड्रॉप्स को यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फार्मूला को, कि HR-51 जो ड्रॉप्स हैं इनके अंदर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनको ऐड किया गया है। तो दोस्तों, इसमें ऐड की गई है हाइपोफाइसिन, ओवरीनम, पैंक्रियाटिनम, सुप्रारीनल, थैमस वल्गैरिस और थायरोइडिनम, ठीक है दोस्तों। तो सिर्फ अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इस्लाह के अलावा बात करें तो जो HR-51 ड्रॉप्स है ये सिर्फ हार्मोनल जो सिस्टम है सिर्फ उसी को रेगुलेट नहीं करते, बल्कि उसमें डिस्टर्बेंस की वजह से अगर जो मेमोरी वीक हो जाए फीमेल्स की तो ये उसको भी इम्प्रूव करता है, जिस्मानी कमज़ोरी हो जाए उसके लिए भी, इसके साथ साथ अगर पैंक्रियाटिक फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी इस्लाह के लिए भी जो ये HR-51 ड्रॉप्स हैं ये उसकी इस्लाह में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी साइन एंड सिम्टम्स हैं कि अगर वो आपको सामने नज़र आ रही है, अपने में दरपेश है, उससे रिलेटेड कोई मसाइल, तो आप उसमें HR-51 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या जो मेंसेस है उसकी जो तकलीफ़ का सामना फ़ीमेल को करना पड़ रहा है, जैसे कि या तो मेंसेस जो है वो बहुत पेनफुल आ रहे हैं, जो ब्लड फ्लो है उसका है कि ब्लीडिंग या तो कम हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल उठ रहे हैं, नॉर्मलाइज मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, या तो कुछ डेज़ के बाद रिपीट हो रहा है या फिर काफ़ी मंथ्स तक रिपीट ही नहीं होता, ब्लीडिंग का इशू है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कोई भी इशू है तो उसमें भी यही होता है कि जो फीमेल के हार्मोन होते हैं उनका जो लेवल है वो डिस्टर्ब होता है या उनकी प्रोडक्शन वैसे नहीं हो रही होती जो नॉर्मल साइकिल की ज़रूरी होती है, तब भी ये जो मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो सामने देखने में आते हैं, ठीक है। तो इसको रिकवर करने के लिए आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर जो हमारा हार्मोनल लेवल है वो डिस्टर्ब है या उसमें कोई ख़राबी आ रही है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी यूट्रस होती है, ठीक है, बच्चादानी जिसे कहते हैं, उसमें सिस्ट बन जाती है, ठीक है, रसौलियाँ बन जाती है, पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, और उसके नतीजे में क्या होता है तो फीमेल के फेस के ऊपर जो अनवांटेड हेयर्स की जो ग्रोथ होती है, गैर ज़रूरी जो बाल होते हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं और दाने बनना शुरू हो जाते हैं, एक्नी और पिंपल का बहुत ज़्यादा इशू देखने में आता है। तो उसके लिए भी आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अक्सर फ़ीमेल को ये होता है कि हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से उनका खाना प्रॉपर्ली हज़म नहीं हो पाता, ठीक है, पैंक्रियाटिक जो फंक्शन है, सिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, पेट में अक्सर औकात ही दर्द रहता है, खाना अच्छी तौर पर हज़म नहीं हो पाता, या जो जुज़ू बदन होना चाहिए, जो फ़ायदा होना चाहिए खुराक का, वो नहीं हो पाता, जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है, तो ये उसको भी रिकवर करता है, ठीक है। और जो ग्लैंड्स हमारे जो फीमेल हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं या स्क्रीट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं,
उनका जो फंक्शन है उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो ये उसको भी रेगुलेट करता है, ठीक है। इसके अलावा जो यूट्रस है उसका जो फंक्शन है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई हुई है कि नॉर्मलाइज नहीं है तो ये उसको नॉर्मलाइज करने के अंदर भी बहुत अच्छा किरदार रखती है, ठीक है। इसके अलावा जो फीमेल्स का मेटाबॉलिज्म अगर डिस्टर्ब है तो ये उसको भी, उसके जो काम करने का अमल है उसको भी बिल्कुल ठीक कर देती है। तो दोस्तों उसका नतीजा क्या होता है कि जो भी खुराक फीमेल ले रही होंगी वो उनके जो जिस्म का हिस्सा प्रॉपर्ली बन जाएगा, और जो जिस्मानी कमज़ोरी उनको हार्मोनल की डिस्टर्बेंस की वजह से दरपेश होगी वो क्या होगा कि वो भी नॉर्मलाइज हो जाएगी। मुख्तलिफ फीमेल्स के अंदर डिफरेंट इशू होता है, लाजमी नहीं है कि हर किसी का जो वेट है वो कम होने लग जाए हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से। कुछ फीमेल्स में ये होता है कि अगर उनके जो हार्मोन्स हैं वो नॉर्मल जो बैलेंस में उनको होना चाहिए उसमें नहीं है, उससे कम सक्रीट हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, तो कुछ फीमेल्स में तो ऐसा होता है कि उनका वज़न जो है वो कम होने लग जाता है, दुबलापन जो है बहुत ज़्यादा उनके अंदर आ जाता है, बहुत स्किनी हो जाती हैं। और कुछ फीमेल्स में ऐसा होता है कि अगर उनका जो हार्मोनल बैलेंस है वो डिस्टर्ब कर गया है तो वो वेट गेन करना शुरू हो जाती है। उनका क्या होता है कि जो जिस्म है वो भरना शुरू हो जाता है, वज़न ज़्यादा हो जाता है, मोटापे का वो शिकार हो जाती हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जिस्मानी कमज़ोरी उनके अंदर मौजूद होती है, वज़न चाहे जितना भी उनका बढ़ रहा हो, लेकिन क्या होता है कि जिस्म में ताकत नहीं होती, बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही होती हैं। तो ऐसी अगर तमाम अलामात आपको दरपेश हैं, आपको उनका सामना करना पड़ रहा है तो व्यूज़ आप उसके लिए HR51 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर तरीका इस्तेमाल की तरफ चलते हैं, हम उसकी बात करें तो आपने इसके 15 ड्रॉप्स ही यूज़ करने हैं। आधा कप पानी लेना है और उसके अंदर आप 15 ड्रॉप्स ऐड करेंगी, और आपने क्या करना है कि दिन में आपने 3 मरतबा इसे इस्तेमाल करना है। दवाई लेने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि आपने मुंह जो है कुल्ली अच्छे से करके मुंह को साफ़ कर लेना, ठीक है। और खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद आपने इसे यूज़ करना है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको ये तमाम अलामात में से किसी का भी सामना करना पड़ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो अगर आप इन ड्रॉप्स को यूज़ करेंगी तो इंशाल्लाह आपके लिए ये बेनिफिटेड रहेगी। और ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।